हरे कृष्णा। वेलकम टू भक्ति वेदांत विद्या भवन। भक्ति वेदांत विद्या भवन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग चंद्रमास के बारे में चर्चा करेंगे। हमने पहले ही सूर्य मास के बारे में चर्चा की है, यानी कि सूर्य का महीना कैसे बनता है, कैसे उसका कैलकुलेशन होता है। आज हम लोग चंद्रमास के बारे में यानी कि लूनर मंथ के बारे में जानेंगे। तो चंद्रमास का जो समय होता है वो होता है एक अमावस्या से लेके दूसरे अमावस्या तक का जो समय होता है, या फिर एक पूर्णिमा से लेके दूसरे पूर्णिमा तक का जो समय होता है उसको एक महीने का समय बोला जाता है। तो अब इसमें भी दो तरीका है देखने का। तो दोनों तरीके का नाम है पूर्णिमांत और अमांत। जैसे नाम से ही पता चलता है, अमांत मतलब अमावस्या के अंत से, यानी कि एक अमावस्या से दूसरे अमावस्या तक का जो मंथ होता है उसको अमांत मंथ बोलते हैं, या पूर्णिमांत, या एक पूर्णिमा से लेकर दूसरे पूर्णिमा तक का जो महीना होता है उसको पूर्णिमांत बोलते हैं। तो जब अमांत में जब कैलकुलेशन करते तो अमावस्या के अगले दिन से लेकर अगले अमावस्या तक पूरा पूरी एक महीना माना जाता है। ये अमांत के अनुसार जो कैलेंडर बनती है वो खासकर दक्षिण भारत में बहुत ही प्रचलित है। और ये पूर्णिमांत यानी पूर्णिमा के अगले दिन से अगले पूर्णिमा तक का जो समय होता है, ये जो महीना जब करते हैं इसको पूर्णिमांत बोलते हैं। इस पूर्णिमांत का यूज करके नॉर्थ इंडिया के जो कैलेंडर होते हैं उसमें ज़्यादा ये प्रचलित है, और वैष्णव लोग भी इस पूर्णिमांत कैलेंडर को ही फॉलो करते हैं। तो अब इस ऐसे कैलेंडर बनाने से ऐसा नहीं कि कोई गलत है, दोनों ही सही है। जस्ट दोनों का लेने का जो पॉइंट है जहाँ से वो कैलकुलेशन करते हैं वो पॉइंट अलग है, लेकिन दोनों का कैलकुलेशन एकदम सही है। तो जैसे एक अमावस्या से अमावस्या तक लेते हैं, एक पूर्णिमा से पूर्णिमा तक लेते हैं, इतना ही अंतर है, कैलकुलेशन में कुछ फर्क नहीं है। लेकिन इसके कारण दोनों के कैलेंडर में एक ओवरलैपिंग होता है। जैसे मान लीजिए ये आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए अमावस्या है, ये पूर्णिमा है, फिर अमावस्या है, फिर पूर्णिमा है। तो अमांत कैलेंडर ये अमावस्या से लेके इस अमावस्या तक को अमांत कैलेंडर बोलेंगे, और पूर्णिमांत बोलेंगे इस पूर्णिमा से लेके इस पूर्णिमा तक के समय को पूर्णिमांत बोलेंगे। तो जैसे मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में वैशाख के प्रथमा तिथि को वो लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, यानी कि अपने साल का पहला दिन जो होता है वैशाख के प्रथमा तिथि को, यानी कि वैशाख का प्रथमा तिथि यानी कि पूर्णिमा के अगले दिन। तो पूर्णिमांत कैलेंडर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, तो पूर्णिमा यहाँ पे पूर्णिमा के कल होकर जो पहला दिन चालू हुआ, यहाँ से वैशाख का प्रथमा चालू हुआ। तो उस समय दक्षिण भारत में चैत्र महीना चलेगा। चैत्र महीना यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। तो चैत्र महीना का यहाँ अमावस्या के दिन से चालू हुआ है, बीच में पूर्णिमा का अगला दिन, यानी कि जब वैशाख का पहला तिथि होगा, जब नॉर्थ इंडिया में वैशाख का पहला तिथि होगा तो चैत्र का बहुला का प्रथमा तिथि होगा, यानी कि उनका एक पक्ष बीत चुका होगा, यानी 15 दिन का समय बीत चुका होगा। और पूर्णिमा को जो नहीं उसको बहुला बोलते हैं, जब अगला जो पक्ष आता है उसको बहुला बोलते हैं, यानी कि तो उनका बहुला का प्रथमा तिथि होगा। और चैत्र बहुला का प्रथमा तिथि और वैशाख का प्रथमा तिथि एक ही दिन होगा। तो ये एक बीच में 15 दिन का ओवरलैप होता है, दोनों कैलेंडर में 15 दिन का ओवरलैप होता है। तो दोनों कैलेंडर ही सही है, दोनों कैलकुलेशन एक ही जैसा होता है, लेकिन पॉइंट ऑफ रेफरेंस दोनों का अलग अलग होता है। तो इस तरह चंद्रमा का महीना हम लोग निकालते हैं। चंद्रमा की गति के अनुसार ये महीना का कैलकुलेशन होता है। इसके बारे में और भी डिटेल में हम लोग जब तिथि के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।